हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इम्यूनिटी का पार्ट 1 किया था, तो ये जो वीडियो होगी वो उसके पार्ट 2 की होगी। इसमें हम जितने एमसीक्यूज बच गए हैं, मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड बच चुके हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। हम क्लास के अंदर 10 से 12 एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इन एमसीक्यूज को डिस्कस और बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को आगे। शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहे आपके इम्यूनिटी पार्ट 2 के एमसीक्यूज। तो आज पार्ट 2 में हम कई सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है माल्ट इज़ अ। माल्ट क्या है? ये माल्ट की जो डेफिनेशन है, जो इसकी फुल फॉर्म है, वो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। तो मैं पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए मसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ऑप्शन बी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ऑप्शन सी मेमरी एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो देखिए, मैंने इसका बी ऑप्शन पहले से ही टिक किया हुआ है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारी बॉडी में 50% पार्ट बनाता है। ये पूरी लाइन हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरफ्रोन्स आर, जो इंटरफेरोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उन्हें कौन रिलीज करता है या फिर इनकी डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन सिक्रिएटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। क्या इंटरफ्रोन्स प्रोटीन सिक्रिएट, ये जो इंटरफ्रोन्स होते हैं वो एक तरह का ऐसे प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रिएट करते हैं, या फिर ये प्रोटीन है जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रिएट करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो इंटरफ्रोन्स प्रोटीन है, इन्हें वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल इन्हें सिक्रिएट क्यों करते हैं? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है ना, वो क्या करेंगे, इस प्रोटीन को रिलीज़ करके जो और बचे हुए सेल्स हैं जिनमें वायरस अभी तक पहुंचा नहीं है, उनको बचाने के लिए इस प्रोटीन को रिलीज़ करेंगे। तो इसीलिए इन्हें सिक्रिएट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द एंटीबॉडी विच इज़ अबंडेंट इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम यह जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान स्टार्टिंग के मंथ्स में, मतलब जो मदर है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, तो वो जो प्रोटीन मिलता है उनकी बॉडी को, वो कोलेस्ट्रम होता है। तो इनमें से कौन सी जो एंटीबॉडी है जिसके अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रम होता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgM। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IgA। आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं। ए इसको मिल्क या ब्रेस्ट फीड करा दे, तो मतलब ब्रेस्ट फीड का जहाँ काम होगा वहाँ कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जाएगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच पैथोजन इज़ यूज्ड इन वैक्सीनेशन। इनमें से कौन सा पैथोजन जो है वैक्सीनेशन के लिए यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजन, सेकंड वन इनएक्टिव एंड वीकेंड पैथोजन, थर्ड वन इज़ परफॉर्म्ड एंटीबायोटीज, एंड फोर्थ वन इज़ हाइपर एक्टिव पैथोजन। तो अब देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब आप जानते हैं वैक्सीनेशन क्या क्या मतलब होता है? जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, जब आप लोगों को स्कूल में भी पोलियो के इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ों के इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं इन्हें। लेकिन ना, आपको कभी इसका रीज़न पता चला कि वैक्सीनेशन क्या लग रहा है और इसको लगने के बाद हमें पोलियो नहीं होगा या ये कोई डिसीज़ नहीं होगा? तो ये क्यों हो रहा है वैक्सीनेशन? देखिए, वैक्सीनेशन के पीछे का जो कारण है ना, वैक्सीनेशन में ना हम पैथोजन ही डालते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन वो पैथोजन ये नहीं है स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो जाते डिसीज़ कॉज कर देंगे। हमको ना क्या करना है कि हमारे मेमोरी सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, उनको बताना है कि ऐसी बीमारी हमें कभी जीवन में हो सकती है। तो अब उनको बताने के लिए, ये तो है नहीं हम उनको मैसेज कर देंगे, तो उनको बताने के लिए, उनकी मेमोरी में ये चीज़ डालने के लिए कि हमें ये डिसीज़ हो सकता है, तो हम उसी डिसीज़ का एक वीकेंड पैथोजन लेके ना बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी उसको देखेगी, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करेगी, आपने देखा होगा जब बॉडी फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करती है किसी भी पैथोजन का, तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो लो होती है, लेकिन उसको पता चल जाता है, उसकी मेमोरी में सेव हो जाती है कि ये पैथोजन कभी आया था। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी ऐसा पैथोजन एनकाउंटर होगा, तो उसकी जो सेकंड रिस्पॉन्स होगा, वो हाई इंटेंसिटी को, वो उसको वहीं ख़त्म कर देगा। इसीलिए वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजन देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखो, मैंने इसके पीछे का आपको सारा रीज़न समझा दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक विनोम कंटेन्स। जब आपको, मतलब मान लो किसी इंसान को कभी लाइफ में सांप ने काट लिया, तो हम उसको क्या देंगे? एंटीजेनिक प्रोटीन्स देंगे,
परफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स देंगे, एटेन्यूएटेड पैथोजन देंगे, या नन ऑफ द अबव। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जैसे पोलियो है, ये नहीं है कि पोलियो हमको हो रहा है तो उस टाइम पे हम इनको इनएक्टिव वीकेंट पैथोजन देंगे। पोलियो का हमें इनएक्टिव वीकेंट पैथोजन देने का कारण क्या है कि अगर लाइफ में कभी ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी को एनकाउंटर किया तो उसको हमारी बॉडी को पता हो। लेकिन जो स्नेक विनोम है अब काट गया, अब ये थोड़ी है कि उसको हम इनएक्टिव पैथोजन देंगे, उसकी बॉडी एनकाउंटर, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रिलीज होंगी, उनकी इंटेंसिटी लो होगी, तो ऐसे तो इंसान की जान चली जाएगी। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स देते हैं, मतलब जो पहले ही परफॉर्म की हुई है ताकि इंसान की जान बच सके। उस टाइम पे हम पैथोजन नहीं देंगे भी हाँ कि उसकी इम्यूनिटी जो है काम करेगी। इम्यूनिटी इतनी उसकी हाई इंटेंसिटी से मतलब एंटीबॉडीज़ बना नहीं सकती, उसका जो इंटेंसिटी होगी बहुत कम होगी, तो उससे तो उसकी डेथ हो जाएगी। इस वजह से हम उस टाइम पे परफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म एंटीटॉक्सिन रेफर्स टू द प्रिपरेशन कंटेन्स। जो एंटीटॉक्सिन है इसका मतलब क्या है, देखो एंटी मतलब अगेंस्ट, टॉक्सिन मतलब टॉक्सिन्स, तो टॉक्सिन्स के जो अगेंस्ट है वो एंटीटॉक्सिन्स। मतलब हम जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है अगर उसको ख़त्म करना है तो उसको उससे अगेंस्ट कोई चीज़ देंगे तो उसे कहेंगे एंटीटॉक्सिन। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन और वीकेंट पैथोजन। अब एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन से एंटी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती है, तो एंटीबॉडीज़ टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टेटनस कन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब देख टेटनस के टाइम पे जो एंटीटॉक्सिन देंगे वो इनमें से कौन सी इम्यूनिटी बनाएगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ह्यूमरल या सेल मेडिएटेड। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन जाएगा। तो देखिए यही थे आज के आपके इम्यूनिटी पार्ट 2 के एमसीक्यूज़। ये बहुत इजी एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप एनसीईआरटी रीड करके आएंगे तो ये बहुत इजी लगेंगे, और एनसीईआरटी ऐसे ही रीड करते रहिए। तो बने रहिए ऐसी वीडियोस के साथ। अगली वीडियो में हम इससे अगले टॉपिक के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो आप इससे अगला जो टॉपिक होगा उसको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ के आएंगे। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।